चलो बच्चा, तो 29 तारीख में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो रिकॉर्डिंग है देख लेते हैं यार। पहला तो बड़ा आसान सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहला कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ध्यान देना है ना, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यार, वो है ना बेसिक नेचर का साल्ट ही होता है, NaHCO3। जानते हो इफरवेसेंस, तो जब भी H+ से रिएक्शन करेगा, H+ से रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस निकलता है? CO2। यानी इसमें वही रिएक्शन करेगा जिसमें एसिडिक नेचर होगा। कौन सा नेचर? एसिडिक नेचर। तो पहला समझ रहे हो, 2,4-ट्राई नाइट्रोफिनोल मतलब पिक्रिक एसिड। ये एसिड है, ये है बेंजोइक एसिड, और ये भी क्या है? बेंजीन, जो ना सल्फोनिक एसिड। ये सबके सब में एसिडिक नेचर है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, उसमें एसिडिक नेचर नहीं यार, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बन जाता है, जानते होगे ना तुम लोग। इधर से ऐसे इसमें बहुत कम एसिडिक नेचर है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा हो गया इधर से NO2, और यहाँ पे यही OH है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, चिलेशन वगैरह पढ़े हो गए है ना। तो इसमें एसिडिक नेचर बहुत कम होता है, तो ये नहीं रिएक्शन करेगा, नहीं डिजोल्व होगा। चल, इसी पे सवाल था, बेस्ट है ये। अगला अब कह रहा है कि इसको हमको 1-प्रोपेनॉल में बनाना है। तो कितनी बार बताया गया कि जब भी आपको 1-प्रोपेनॉल बनाना है तो आप ऑक्सी जो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाइए। ये वाला B2H6, जब इससे आप रिएक्शन करवाएंगे, ये जब यहाँ रिएक्शन होगा इससे, तो क्या बनेगा? रिएक्शन के बाद B2H6 से H2O2, ठीक है ना, OH- साथ में रहता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है। आपको पता है NTM रूल, लाइक प्रोडक्ट लुक लाइक होता है। यहीं पे आपका एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2, यहाँ OH हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है और हमको लग रहा है 5-7 बार टेस्ट में पूछा जा चुका है। अगर यहीं पे आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाते तो 2nd डिग्री बनता, ठीक है ना। चलिए, अब कह रहा इन दोनों का रिएक्शन करवाना, तो देखो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, और ध्यान देना एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, बेंजीन है, और फिर बेंजीन के बाद एक CH2 लगा है, फिर CHO लगा है ना। तो ये भी एलिफैटिक है, भी एलिफैटिक, मत समझिए एरोमेटिक है, ठीक है। दोनों एलिफैटिक एल्डिहाइड है। अगर दोनों के दोनों एल्डिहाइड है तो फिर इसको अलग करने के लिए हमें ना क्या चाहिए? वो आयोडोफॉर्म टेस्ट या क्लोरोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म। इसलिए कि यहाँ देखो कौन है? मिथाइल कीटोन है बेटा, CH3CO। तो ये जो है ये मिथाइल कीटोन है, मतलब ये ग्रुप है। अगर CH3 के बगल में C डबल बॉन्ड O है तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन यहाँ पे CH3 नहीं, देखो यहाँ CH2 ग्रुप है ना CHO के बगल में, तो ये आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म जो कहो टेस्ट नहीं देगा, तो यही होगा, है ना। अब बाकी तो एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने का टेस्ट है। इससे हम एलिफैटिक और जो एरोमेटिक होता है उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, तो दोनों एलिफैटिक है। अब कह रहा है इसका आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो C5 पहले देखिए कितने बन सकते हैं। तो ये C5 का एक चेन ये होता है, एक चेन ये होता है, और एक चेन ये होता है। C5 के 3 ही चेन होते हैं ना भाई, है ना, पेंटेन, आइसोपेंटेन, समझ रहे हैं, नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये आपका 3 है। अब यहाँ पे कभी भी आप OH लगाएंगे, किसी भी कार्बन लगाएंगे, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तो ये तो कट गया। आपको सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल गिनना है बेटा। तो सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ बनाओगे तब एक बार बनेगा, और क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन-2-ओल। यहाँ बनाओगे तब बनेगा, क्या नाम हो जाएगा बेटा? प्रोपेन-3-ओल। ये दोनों सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा। यहाँ बनाओगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा प्रोपेन-2-ओल। इसमें यहाँ बना नहीं सकते, यहाँ बना नहीं सकते, प्राइमरी बन जाएगा, यहाँ बना नहीं सकते हैं, अभी प्राइमरी बन जाएगा, तो सिर्फ एक ही जगह बचता है, यहाँ टर्सरी बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो ब्यूटेन-2-ओल वाला हो गया, और एक तो प्रोपेन-2-ओल, प्रोपेन-3-ओल, है ना। तो टोटल 3 बनेंगे, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। समझ गए नहीं समझ गए बेटा, ठीक है। चलो, फिर लिखा है कि ये DNA लिंकेज, तो नाइट्रोजनस बेस के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड NCERT की लाइन है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और देखो Na ड्राई ईथर का मतलब वो जो रिएक्शन दे रहा है, गिव्स हाइड्रोकार्बन विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव। तो कह रहा है कि उसका हम क्या करवा रहे हैं? जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है उसका हम मोनोक्लोरिनेशन ही करवा सकते हैं, मतलब करवाने पर एक ही डेरिवेटिव बन रहा है ना। इसका क्लियरली मतलब यहाँ से चेक करोगे तो टर्सरी ब्यूटाइल ही होना चाहिए बेटा, कुछ और होगा नहीं। अगर ये टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ Cl है, और इसका आप ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे Na ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर, तो ये बनता क्या है? आप सबको पता है ना, ऐसा ऐसा 2 सिमेट्रिकल है, 2 को आपस में आके जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे, यही बन जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे कार्बन क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी क्लोरीन लगाएंगे, अगर सिंगल क्लोरीन लगाएंगे तो हर बार एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सारे के सारे कार्बन क्या है? आइडेंटिकल है। तो मोनो क्लोरो डेरिवेटिव सिंगल प्रोडक्ट सिर्फ इसी में पॉसिबल, बाकी किसी और का बना के देख लो, नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। चलो, अब कह रहा है यहाँ रिएक्शन से आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बेटा रेड फास्फोरस से जब हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C2H5I बन जाएगा बेटा, I। ये कौन हो गया? A। फिर जब इसका Mg से ड्राई कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी C2H5MgI,
MgI बन गया बेटा, F5 लिखे बेटा, ध्यान देना C2H5 MgI। फिर जब इसका रिएक्शन कराओगे तो जानते हो ना कि एल्डिहाइड में जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सबको पता है बेटा, है ना। तो ये आपका जो है इसी पे अटैक होगा, इधर जो है C2H5 का माइनस का इस पे अटैक होगा और प्रोपेन 1 वाल प्राइमरी अल्कोहल बनेगा बेटा, है ना। C इधर पानी से आ जाएगा और इधर यही बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा इधर, समझ रहे, प्रोपेन 1 वाल, है ना। NCERT में साफ साफ लिखा है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होगा, क्लास में बताया भी जाता है, तो प्राइमरी कीटोन पे सेकेंड, एल्डिहाइड पे सेकेंडरी और कीटोन पे टर्सरी। चलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा, एक साथ दो को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब 69 भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो यहाँ तो एसिड बनेगा ही बनेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस कराते हैं एक्सेस ऑफ पानी में तो COOH ही बनता है, ठीक है। चाहे वो हमारा एमाइड ग्रुप रहे, चाहे CN साइनाइड ग्रुप रहे, चाहे एसिड हेलाइड रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, ईस्टर रहे, चाहे तुम्हारा कौन रहे, लास्ट में तुम्हारा कौन सा बच गया, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये पहला सही है। दूसरा बेटा देखो ये गड़बड़ है बेटा, क्योंकि अभी मैं तुमको बताऊंगा जब भी H2O से रिएक्शन कराओगे किसी भी एसिड डेरिवेटिव का तो यहाँ भी फाइनली क्या COOH ही बनना चाहिए था, तो ये गलत दिया हुआ है। तीसरा भी देखो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वही बनेगा, यहाँ भी कह रहा है जब ऑक्सीडेशन कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल का तो एसिड ही बनेगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे सही हैं बस, है ना, वही एक गलत था बेटा, ठीक है। चलो अब अगला देखो, कह रहा है कि दीज रिएक्शन, है ना, कंसीडर फ्रॉम दीज, एक साथ होगा रिएक्शन विच रिएक्शन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे बनेगा, तो देखो यहाँ तुम पहले जब करा दोगे SnHCl से ना, तो ये तुम्हारा पहली बार में इमाइन बन जाएगा बेटा, और फिर जब इसका H2O से कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा बेटा, है ना, स्टीफन रिएक्शन है ये, ठीक है। PCC से कराओगे तो सबको पता है कि यहाँ क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है बेटा। ये जब इसका कराओगे तो CO2 पे जाके अटैक करेगा कौन, यहाँ जो R माइनस है MgX से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा COOH बन जाएगा बेटा, CO2 पे अटैक करेगा, H प्लस जाएगा तो वहाँ पे एसिड बन जाएगा, ये सही है बेटा। और ये देखो गलत है बेटा, ऊपर में इसलिए सही था क्योंकि वहाँ H प्लस के साथ हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ माइल्ड कंडीशन लिखे हैं, माइल्ड कंडीशन मतलब रिएक्शन को रोक रहे हैं बेटा, रोकेंगे तो जाके कहाँ पे रुक जाएगा, एमाइडे पे रुक जाएगा बेटा, CONH2 माइल्ड कंडीशन में ही पे जाकर रुक जाएगा, CONH2 पे एमाइड पे रुक जाएगा, है ना। कंप्लीट करा देंगे तो वहाँ पे चला जाएगा। चलो फिर कह रहा है ओजोनलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ ZnH2O सिस ब्यूटेन गिव्स इथेनॉल, बिल्कुल सही है बेटा, सिस ब्यूटेन, है ना। चलो बना देते हैं H, यही तुम्हारा सिस ब्यूटेन हो गया बेटा। इसको अगर कराओगे ओजोनलिसिस तो बीच में टूटेगा ये, वो Zn है बेटा, O3 है, ताकि O3 Zn लिखा जाता कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा यहीं से बॉन्ड टूटता है और यहीं पे क्या जुड़ जाता है, O जुड़ जाता है बेटा, है ना। तो एक बार इसमें जुड़ेगा फिर एक और बगल वाले में भी जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है बेटा, ठीक। अब अगला कह रहा है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ ZnH2O, है ना। इसका क्या लिखा है, 3,6 डाइमिथाइल इथाइल ऑक्ट 4 इन हैज नो कायरल। तो देख लेते हैं बेटा, है ना, पहले हम लोग बना लेते हैं ऑक्टेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो यही है, यहाँ 3 हो गया, 3 6 7, एक घट ही रहा है ना, 8 कार्बन है बेटा। अब इसमें तुम्हारा कह रहा है पहले 4 इन, तो 1 2 3, देखो ये 4 इन हो गया बेटा ना, 1 2 3 4 इन है ना, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा तुम्हारा कह रहा है कि 3, एक 3 और एक कहाँ कह रहा है 6, 3 4 5 6, देखो ये 1 2 3, तो यहाँ से लिया है 1 2 3 और फिर 4 6, यही है। इसी का क्या कह रहा है बेटा, करवाने के लिए ओजोनलिसिस। तो जब इसका ओजोनलिसिस कराओगे बेटा तो यहाँ पे टूटेगा और यहीं पे क्या बन जाएगा, COOH आ जाएगा दोनों साइड में। तो चलो गिन लेते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम इस ग्रुप को देखते हो, इस ग्रुप को देखते हो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे C, यहाँ पे CHO हो गया बेटा, और यहाँ पे H रहेगा ही रहेगा। तो ये कार्बन जो है देखो, इसको चारों ग्रुप अलग अलग है बेटा, तो ये जो एक प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है बेटा, है ना, गलत है, मतलब ये सही हो गया, है ना, ये सही है, मतलब हो गया ये स्टेटमेंट ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि देखो एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बन रहा है। तो जो दिया था हमने उसका ओजोनलिसिस कराया और हमने देखा कि ये जो है, ये वाला इधर वाला ग्रुप वो ऑप्टिकली एक्टिव है। उधर तो हमने चेक भी नहीं किया बेटा, उधर हमने चेक ही नहीं किया, जब एक हमें मिल गया तो जरूरत क्या है, पता चल गया स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसा नहीं कि होशियार बन के एग्जाम में पहला चेक किया दूसरा भी चेक करेंगे। सर नीट में आंसर नहीं चाहिए होता, ऑप्शन याद रखो, ऑप्शन जितना जल्दी हो बना टन से आगे बढ़ो, है ना, ये ना कि निकाल रहे हैं बैठ के झूठे झूठे, ठीक है, ऑप्शन मिले आगे बढ़ो।
अब अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ गायब हो गया था, तो फिगर बना दिया गया है कि कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन कौन देगा, है ना। तो तुम लोग जानते हो कार्बाइल एमीन के लिए प्राइमरी एमीन चाहिए बेटा। तो ये देखो NH2 है प्राइमरी एमीन, यहाँ देखो NH2 नहीं है, यहाँ भी देखो NH2 है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, देखो ये सब सेकेंडरी है, तो टर्सरी है, थर्ड डिग्री एमीन है। तो बस कौन कौन होगा, ए और सी। जहाँ पे NH2 ग्रुप रहता है वही NC में चेंज हो जाता है, फॉल स्मेल, कार्बाइल एमीन टेस्ट जानते होगे तुम लोग, है ना। क्लोरोफॉर्म KOH। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ देखो फर्स्ट आयन मोर स्टेबल है, इससे क्यों, क्योंकि यहाँ रेजिनेंस है बेटा, ठीक। यहाँ भी देखो रेजिनेंस है, ऐसे करके यहाँ पे रेजिनेंस है, यहाँ भी रेजिनेंस है, लेकिन दिक्कत है कि ये कौन सा है, -R -I इफेक्ट लगाएगा नहीं लगाएगा, ठीक है। अलग बात है मेटा पे आएगा तो -R नहीं लगाया, लेकिन -I तो लगावे करेगा ना, ठीक है। नहीं ऑर्थो पे आ रहा, सॉरी माई मिस्टेक, ऑर्थो पे आ रहा तो ये -R -I दोनों लगा देगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है, घटाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये भी सही है। यहाँ देख लो, नहीं यहाँ पे देखो रेजिनेंस है, यहाँ पे रेजिनेंस नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। वैसे ही देख लो यहाँ भी रेजिनेंस है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मिला जुला के पहला और A और B ये दोनों होगा, ठीक है। चलो 74 में चलते हैं बेटा, 74 75। तो ये नाम पूछ रहा, तो नाम में हम क्या बताएं यार, देख लो इधर से, है ना। डबल बॉन्ड दोनों जगह एक एक पोजीशन पे, यहाँ भी पहली बार, यहाँ भी पहली बार। OH देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब OH और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबकी पोजीशन सेम है, तो वहाँ अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ Y से नाम शुरू होता है, यहाँ E से नाम शुरू होता है, तो यहीं से नंबरिंग हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब कर लो बेटा, है ना, इसमें कुछ दम है नहीं तो कर लोगे हेप्ट, यहाँ पे 1 इन, यहाँ पे 6 साइन और फिर रोल हो गया, है ना। तो चलो आसान है ये। अब डाइपोल मोमेंट कह रहा है कि इसका ग्रेटर होगा, बिल्कुल ग्रेटर होगा। देखिए यहाँ रेजिनेंस होगा, रेजिनेंस की वजह से यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस, और यहाँ सॉरी डेल्टा प्लस, और यहाँ क्या आएगा, डेल्टा माइनस आएगा ना, रेजिनेंस की वजह से। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस भी कर सकते हो। हालांकि चलो रेजिनेंस हाइब्रिड है तो ये C बनाओगे, यहाँ पे CH पे क्या दोगे, रेजिनेंस बनेगा तो प्लस चार्ज, फिर यहाँ C और डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में, और फिर यहाँ जो कार्बन है और उसके बगल में जो ऑक्सीजन, देखो ये दोनों वाला कार्बन है, फिर यहाँ जो ऑक्सीजन उस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, है ना। यही हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड टूट के इधर माइनस गया और ये इधर से इधर प्लस आया, है ना। तो ऐसे बॉन्ड बनाइए, है ना। अब देखो यहाँ पे इसका QD बहुत ज़्यादा हो गया ना, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, रेजिनेंस है नहीं, तो बस खाली यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस रहेगा। तो यहाँ पे Q × D बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बेटा, ठीक है। तो है ना, सीधी बात है, रेजिनेंस की वजह से चार्ज सेपरेशन होगा प्लस माइनस का, तो डाइपोल मोमेंट इसका बहुत ज़्यादा होगा, इसका बहुत कम होगा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस एकदम पास पास में, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, यहाँ तो प्योर प्लस प्योर माइनस है रेजिनेंस में, हाइब्रिड में, ठीक है। तो ज़्यादा है। अब यहाँ कह रहा है C1C2 बॉन्ड, C1C2 बॉन्ड हाई वाला बॉन्ड, है ना, इज ग्रेटर दैन C1C2 बॉन्ड यहाँ पे, है ना। तो अभी मैं बताया बेटा कि देखो इन दोनों के बॉन्ड के, ये दो बॉन्ड, इन दोनों के बीच यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, देखो यही बॉन्ड तो यहाँ बनाया है ना, ये तुम कर लो 4 3 2 1। तो इन दोनों के बीच में रेजिनेंस, जब इसका हम रेजिनेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड ही बन रहा है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, लेस होगा। इसको कह रहा है ग्रेटर होगा, यानी ये गलत है, ठीक है। तो इसमें ये होगा भाई, इसका रीजन ही अभी मैंने तुमको बताया ना, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है, और दूरी, ये दूरी नहीं देखना है, ये दूरी देखना है, Q × D, ये वाली दूरी ज़्यादा है, और ये आपस की दूरी क्या है, कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारा डिस्कशन हो गया ऑर्गेनिक का, फिजिकल ऑलरेडी किया जा चुका है ना। तो ये तुम्हारा हो गया बेटा डिस्कशन, ठीक है। थैंक यू।